चीन का खतरनाक वायरस भारत में भी पहुंच गया है। बेंगलुरु में एचएमपीवी का पहला केस मिला है। बेंगलुरु में 8 महीने के बच्चे में एचएमपीवी वायरस की पुष्टि हुई है। बुखार के चलते बच्चे को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ब्लड टेस्ट के बाद एचएमपीवी वायरस का पता चला। वहां के लैब ने इस बात की पुष्टि की है। हालांकि अब तक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं की है। चीन में एचएमपीवी वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, ये हम सबको पता है। इसके प्रकोप को देखते हुए चीन के कई राज्यों में इमरजेंसी तक घोषित कर दिया गया है। चीन के कई इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं। चीन में एक बार फिर से मास्क वाला दौर लौट आया है। हजारों लोग इस वायरस की चपेट में हैं। बुजुर्गों और बच्चों में तेजी से संक्रमण फैल रहा है। अस्पतालों के बाहर मरीजों की लाइन लगी हुई है। चाइल्ड वार्ड में सबसे ज़्यादा मरीज हैं। हमारे साथ नीरज जुड़े हुए हैं, जानते हैं इस मामले में और क्या अपडेट है। जी ब्रिज, बिल्कुल बेंगलोर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है क्योंकि यहाँ पर एक अस्पताल में 8 महीने की बच्ची में एचएमपीवी वायरस डिटेक्ट हुआ है और इस पर स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि उन्होंने इसका जो टेस्ट है वो अपनी लैब में नहीं किया था, लेकिन एक निजी अस्पताल में इसकी टेस्टिंग हुई है और उसी की रिपोर्ट के आधार पर ये पुष्टि हो पाई है कि बेंगलुरु में एक बच्ची में एचएमपीवी वायरस डिटेक्ट हुआ है। एचएमपीवी वायरस के बारे में अगर थोड़ा आपको बताऊं तो आमतौर पर ये बच्चों में ही डिटेक्ट होता है। सभी फ्लू सैंपल में 0.7% एचएमपीवी के होते हैं। इस वायरस का स्ट्रेन क्या है ये हालांकि अभी तक पता नहीं चल पाया है। वैसे इसके लक्षणों की अगर बात की जाए तो ब्रिज बताऊं आपको मैं, लक्षण काफ़ी हद तक सामान्य सर्दी और जुकाम के तरह ही होते हैं, जबकि सामान्य मामलों में ये खांसी या गले में घरघराहट, नाक बहना या गले में खराश का कारण भी बनता है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों में एचएमपीवी का संक्रमण काफ़ी गंभीर हो सकता है। कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों में भी यह वायरस गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि इस वायरस से संक्रमित मरीजों में सांस लेने में दिक्कत और फ्लू जैसे लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दिल्ली के मेडिकल ऑफिसर्स ने वायरस से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। साथ ही साथ दिल्ली के कई अस्पतालों में अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है और ज़रूरी दवाइयां और ज़रूरी उपकरण को साथ लेने की बात भी कही जा रही है।